जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए संविधान का अनुसूची टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 यूटी का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन संबंधित उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों का विस्तृत अध्ययन। पहली अनुसूची भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। जैसे वर्तमान में भारत की पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। किसी भी नए राज्यों का उल्लेख या किसी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित की गई थी। दूसरी अनुसूची भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण के लिए तीसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण किया गया है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 31 राज्यसभा सीटें हैं। पाँचवीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनके प्रशासन संबंधित जानकारी 5वीं अनुसूची में दी गई है। छठी अनुसूची संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों की प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यह अनुसूची भी महत्वपूर्ण है। याद रखने के लिए आप असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ATMM इस शब्द से याद रख सकते हैं। सातवीं अनुसूची संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न शक्तियों के बंटवारे
के बारे में जानकारी देती है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची में ही 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची, यूनियन लिस्ट। संघ सूची में उल्लिखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या संसद के पास होता है। संविधान लागू होते समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में लगभग 100 विषय इसमें शामिल हैं। सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में ही उल्लेखित किए जाते हैं, जैसे कि विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक मुद्रा, बैंकिंग आदि विषय। फिर आता है दूसरा नंबर राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या विधानमंडल को होता है। यह कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि विधानमंडल अलग अलग होती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आपातकाल के समय राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास होता है, लेकिन वह आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक ही मान्य रहता है। संविधान के लागू होते समय इसमें कुल 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल प्रमुख विषय हैं, जैसे कि पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि आदि सभी विषय जो राष्ट्रीय हित के नहीं हों। तीसरा है समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों के पास होता है, यानी कि इसमें विधानमंडल भी कानून बना सकती है तथा संसद भी कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के कानून में विपरीत होने पर संसद का बना कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। इसमें कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे कि विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, वन आदि। 8वीं अनुसूची संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसमें समय समय पर कुछ भाषाओं को जोड़ा गया, जैसे कि 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संसद संविधान में संशोधन करके किसी नई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ सकता है तथा इसे हटा सकता है। अगला है 9वीं अनुसूची। संविधान की 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। इस सूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में लगभग इस अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल हैं। 10वीं अनुसूची। संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए हैं। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। संविधान की 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा दी गई। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास में 18 विषय शामिल हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।